साथियों नमस्कार। मेरा नाम अजय है और आज वाई टॉक में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जो बहुत लंबा ट्रेवल करते हुए और ख़ासकर नर्मदा की यात्रा करते हुए हमारे साथ पहुँचे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो युवाओं के साथ जो पूरी प्रक्रिया है उसमें भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान और एक अच्छा निर्णय लेकर वो जा रहे हैं, एक वैल्यू बेस्ड लीडर के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और वो शख्सियत हमारे साथ में है। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाई टॉक में। नमस्ते। खासकर जो नर्मदा है और हम सब लोग नर्मदा के किनार से, मैं भी नर्मदा के बिल्कुल किनार से आता हूँ और अब मेरा बचपन भी वहीं बीता है, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड होकर बात करना चाहता हूँ कि खासकर नर्मदा के अराउंड क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या हम लोगों ने सीखा है, समझा है। और सिर्फ ये पिछली जो यात्रा नहीं, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हैं उसको ज़रूर हम वाईटेक के सारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। वो आपका परिचय जो आपकी ज़ुबान से हो, आपके व्यू से हो, और ये पूरी यात्रा जहाँ पर ये इस तरह के निर्णय आप ले पाए हैं, उसको साथ में जोड़ते हुए आपका परिचय दे पाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। ओके। तो नमस्ते सभी को, वाइट टॉक के सभी दर्शकों को। मेरा नाम राजेश कलम है और मैं हरदा से ही हूँ। हरदा के पास एक नीलगढ़ गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ और कोरकू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो इस यात्रा की शुरुआत से बताऊँ हाँ हाँ, अपना परिचय? आपका, हाँ, जो जैसा भी आप चाहें जी। इसमें। तो पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हुई है, मतलब 10वीं तक पढ़ाई गांव में ही की। उसके बाद में जो है वो मैं बाहर चला गया काम करने के लिए। घर में जो फैमिली है, माता पिता हैं, भाई हैं, वो सब मजदूरी ही करते हैं और बंधुआ मजदूरी भी की है उन्होंने। तो उस घर से आते हैं तो 10वीं तक पढ़ाई की, ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं पढ़ाई में। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे थे, तो जब काम करते हैं तो कुछ पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा मिलता है तो फिर उस ओर आग हम जो है वो आकर्षित हो बिल्कुल। गए और फिर बाहर काम करने चले गए। हमारा जो क्षेत्र है वो गांव का क्षेत्र है, तो वहाँ ये होता है कि अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा है तो शादी कर दो। तो ये सब चर्चाएं चलने लगती हैं। और अगर लड़का काम नहीं कर रहा हो, कुछ कमा नहीं रहा हो, कुछ ऐसे कामों में हो जो अनैतिक हो, अनैतिक तो क्या, मतलब जो समाज को गलत लगते हैं, अगर ऐसे कामों में भी अगर लड़के लड़की इस तरीके से जाते हैं तो फिर लगता है कि सुधारने के लिए भी शादी कर दो। सच बात है, सच बात है। तो वो शादी का प्रेशर भी था, तो फिर लगा कि यार हम कब तक बाहर रहेंगे। तो फिर सोच रहे थे कि बाहर तो काम करना ठीक नहीं है, कितने दिन करेंगे, ज़मीन है नहीं। तो फिर ये हुआ कि सिनर्जी संस्थान में ही जो है वो हंडिया में मैंने फैसिलिटेटर के लिए खाली थी जगह। और क्योंकि अपने समुदाय के साथ में ही काम करना था, आदिवासी क्षेत्र ही है पूरा और वो नर्मदा के किनारे वाला ही क्षेत्र है पूरा, तो काम करना था। तो फिर मैंने ज्वाइन किया और फिर 2 साल बहुत मज़े के साथ में सीखते हुए, मुद्दों को समझते हुए, आदिवासियत को समझते हुए वो सब काम किया। और उन 2 सालों में मतलब जब सिनर्जी के साथ में 2 साल थे तो काफ़ी एक्सपोजर मिला। और जो मुद्दे थे तो पहले बहुत ऊपरी लगते थे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे बस समस्याएं दिखती थी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर जब हमने एक्सपोजर मिला, चर्चाएं होती रहती थी, यूथ के साथ में काम करते थे, समुदाय में बैठक करते थे, तो वो सब में जब थोड़ा हल भी देखने लगे, किस तरीके से हल कर सकते हैं, संस्कृति को के वैल्यूज़ को देखने लगे। पहले तो हम मतलब ये नहीं जानते थे कि हमारी आदिवासी संस्कृति जो है वो उसका मूल्यों के साथ में कितना कनेक्शन है, जुड़ाव है, कितने मूल्यों को जीती है, प्रकृति के साथ में उसका कितना कनेक्शन है। वो सब जब समझ में आया तो फिर मतलब मज़ा आया फिर काम करने में। और फिर एक तरीके का सपना बनने लगा, मतलब विज़न ही बनने लगा कि यार भाई अभी तो कम्युनिटी के लिए काम करना है। मतलब वो सब चला गया कि पैसे कमाने हैं वो सब। तो फिर बस यहाँ तक ऐसे ही यात्रा रही पूरी। मतलब
10वीं से छोड़ने के बाद कंपनियों में काम करते करते और जब अभी तक, तो फिर वहाँ से जो समाज की यात्रा शुरू हुई तो वो अभी तक जारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने डिसोम का फेलोशिप भी कंप्लीट किया है, बहुत पूरे जी। देश भर में यात्रा करी है, बहुत कुछ समझा है और उसी थॉट को आप शायद हरदा की सरजमीन पर बहुत अच्छे से उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि यात्राएं और युवा कैसे बदलाव करते हैं। तो जो आज का मुद्दा भी है कि हम नर्मदा और आपकी रिसेंट जो यात्रा नर्मदा पर हुई है उस पर थोड़ी चर्चा कर पाएँ। तो आपके क्या अनुभव रहे जब आपने यात्रा शुरू करी और इसकी अवधारणा भी क्या है? और ख़ासकर युवाओं के परिप्रेक्ष्य में जब युवा इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं तो क्या वो आपके रियल एक्सपीरियंसेस रहे हैं? कभी आप उनको साझा कर पाएँ? दिसोम फेलोशिप शुरू ही हो रही थी, फर्स्ट बिल्कुल। कोहॉर्ट चालू ही हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं गया यहाँ से। तो मुझे जब हमने पूरे 15 महीने जब ट्रैवल किया पूरे देश का, अलग अलग जगह जाके लोगों से मिले, अपने साथ समय बिताया, क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके का कोई टास्क या काम था नहीं, मतलब अपने साथ समय बिताना, लोगों को सुनना, कहानियाँ सुनना, उनके साथ में रहना और अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलना। तो हमको मतलब मुझे वहीं से समझ में आया कि ये जो यात्रा है या जो हम लोगों के साथ में जो जाकर जब हम उनके साथ में रहते हैं और जब उनके साथ में रहते हुए फिर अपने साथ में रहते हैं, तो ये यात्राएं मुझे लगता है कि कई बार वो ट्रेनिंग से ज़्यादा काम करती हैं। बिल्कुल। और जो शायद हम बंद कमरों में विचार तो रहता है कि हमें ये करना है, हमें बिल्कुल। त्याग करना है, हमें बिल्कुल। समाज के लिए कुछ काम करना है, बिल्कुल। असहज होना है। बिल्कुल। लेकिन जब हम फिर यात्राएं करते हैं तो फिर हम असहज होते हैं, वो बिल्कुल। विचार नहीं होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप वजन लेके एक्सपीरियंस चल कर रहे रहे होते हैं। हैं, आप पैर से चल रहे हैं, 18-20 किलोमीटर भी बिल्कुल। नर्मदा यात्रा करी तो पैर में बिल्कुल। छाले आ रहे हैं, सही है। तो क्या त्याग कर रहे हैं वो अब करते हैं, अब वो बिल्कुल। विचार नहीं होता है। बिल्कुल। तो वो समझ में आया कि वो फिर वो एक अनुभव वो जीवन भर साथ में चलता है। बिल्कुल। और वो जब साथ में जब अनुभव हम लेते हैं तो फिर शायद हम सही रास्ते की तरफ, सही डायरेक्शन में होते हैं। वो फिर विचार नहीं, वो फिर हमारा एक्शन हो जाता है, बिल्कुल। करने का व्यवहार में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सब दिसोम से उस यात्रा के दौरान महसूस हुआ और फिर हमें लगा कि हमें आके किस तरीके से हमें काम करना है। तो हमने फिर वहाँ से आके हम ऐसे ही एक दिन हम बैठे थे रेड गाँव में और फिर लगा कि यार हमें जैसे पिछले वाइट टॉक में सुनील जो साथ में हाँ, थे, हाँ, वो हम हाँ। साथ में साझा नेतृत्व मंच हमने फिर आके शुरू किया। तो बैठे थे तो हमको लगा कि हमने देश की यात्राएं तो की हैं अलग अलग जगह, तो हरदा की भी यात्रा कर ली जाए जहाँ हम एक्चुअल में काम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसी रात में हम 10 बजे रात का आइडिया है ये। अच्छा। 10 बजे अच्छा। रात को ऐसे ही आग ताप रहे थे और बैठे, फिर लगा कि यार पहले हम हरदा को समझते हैं, तो इसलिए हमने यात्राएं प्लान की। फिर सतपुड़ा की करी पहले, दूसरी ये बैक वाटर जो खिड़किया वाला क्षेत्र इसकी करी, बिल्कुल। मेरी तीसरी नर्मदा की करी। और हमने कुछ ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में भी यूथ के साथ में जितना भी ग्रुप के साथ में तो ज़्यादा काम नहीं किया है, 1 to 1 ही हम लोगों के साथ में ज़्यादा जुड़े हैं, यात्राओं के माध्यम से जुड़े हैं। पर हमारी कोशिश रही कि हम रूम में बैठ कर उनके साथ में कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमको लगा है कि हम साथ में चलते हैं, उनके बहुत बढ़िया। साथ में समय बिताते हैं। तो हम पहली यात्रा में भी 10-12 लोग थे, 5 दिन हमारे साथ में रहे और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हम। तो ऐसे कोई 2-4 उदाहरण कभी आप रख पाएँ जिसमें खासकर नर्मदा और युवाओं का जुड़ाव क्या है अभी और किस तरीके से अभी आज के परिदृश्य में युवा नर्मदा को देख रहे हैं और नर्मदा के साथ उनका रिश्ता किस तरीके से है? तो नर्मदा की यात्रा में मतलब धार्मिक लोग बहुत मिलते हैं हमें। गांव-गांव जो है वो नर्मदा का नर्मदा आरतियाँ होती हैं, यूथ भी करते हैं, वो सब है। नर्मदा के साथ में आस्था भी बहुत है लोगों की, मतलब ये एक तरीके के लोग तो कहते हैं, मतलब एक दादा से हम मिले थे और एक यूथ से भी मिले थे, क्योंकि दुनिया भर की आप या तीर्थ कर आओ, उससे कोई मतलब उससे ज़्यादा अच्छा है कि नर्मदा की यात्रा कर लो, नर्मदा में स्नान कर लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की इतनी ठोस आस्था है कि भाई पूरी दुनिया के जो तीर्थ हैं वो नर्मदा में बसते हैं। बिल्कुल। इस तरीके की आस्था है यूथ का। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा युवाओं का ये
देखने को नहीं मिला इन 5 दिनों के दौरान कि नर्मदा में आस्था है लेकिन नर्मदा की चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि ये इन 5 दिनों के दौरान हमको अनुभव हुआ है कि हम आरती करने तो जाते हैं लेकिन आरती का सारा कचरा नर्मदा में ही के आते हैं। हम नहाने तो जाते हैं लेकिन नहाने के आसपास घाट पे जितनी भी सारी गंदगियां हैं, मल मूत्र हैं, हम उस पर बात नहीं करते। हम आरती करके जस्ट अगरबत्ती लगा के आरती करके वापस आ जाते हैं। तो ये 5 दिन का अनुभव हमारा चर्चाओं के दौरान भी रहा है। अच्छा। कि कम्युनिटी में भी आस्था बहुत है, वो हम माँ की तरह मानते हैं। सेवा भी, मतलब नर्मदा के प्रति हमको एक भी दिन हम लोगों ने खाना नहीं बनाया, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो धार्मिक नज़रिए से, आस्था के नज़रिए से बहुत बढ़िया था। लेकिन वो नर्मदा नदी एज ए नदी, और वो अगर हमारी माँ है तो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो सक्रियता मुझे कम नज़र आई किनारों पे। और सच बात भी है, मुझे भी, मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि जो धर्म है उस धर्म के अलावा सब कुछ हो रहा है। धर्म है कि मैं प्रकृति को बचाऊं, धर्म है कि मैं नर्मदा का जो उससे जो भी ले रहा हूँ उतना मैं उसको संरक्षित करके भी रखूं, वो मेरा धर्म है। और शायद इसीलिए शायद ये रिचुअल्स शुरू हुए होंगे जो कि अब बहुत अलग स्वरूप ले चुके हैं। आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिए, जो खासकर जो आज का बड़ा मुद्दा है जो है क्लाइमेट का, जलवायु परिवर्तन की जो बात है, पानी का जो मुद्दा है ना, स्वच्छता का जो मुद्दा है, उस पर क्या परिवर्तन दिख रहा है और आपको क्या चुनौतियां दिखाई दे रही है उसमें? तो मैंने मतलब 2008-9 से पंचकोसी 5 दिन की मैं पहले करता था, जो 5 दिन की होती थी उस समय में, और अब जो 10-12-15 साल हो गए उसको, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। तो पहले हमको नर्मदा के किनारे आसानी से सोने के लिए जगह मिल जाती थी। अच्छा। तो चाहे आप छिपानेर तो नहीं, जलोदा घाट पे जो है वो बहुत रेत हुआ करती थी, और जलोदा घाट पे भी जो है वो किनारे पे सोने के लिए आप नर्मदा में सो सकते थे। सेम उचान घाट में जो है वो इतनी बहुत रेतें होती थी, और रेत पे जो है वो हम बिस्तर लगा के सोते थे। लेकिन अभी पर वहाँ पर जगह नहीं है, न तो रेत दिखती है, न ही जो है वो वहाँ पर जगह है कि आप नर्मदा के किनारे सो सकें। अच्छा। वैसी जगह नहीं बची है। और दूसरा मुझे ये भी लगा कि हम बहुत उस समय तो खाना भी उसी से बनाते थे, जब पंचकोसी में चलते थे, पानी पीते थे, किनारे से ही पानी पी लेते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी मतलब हमको सोचना पड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए, क्योंकि वो हम भी नर्मदा को मानते हैं बहुत। तो हमें बहुत आगे बीच में जाके लगा कि यार यहाँ का पानी हम पी लें, किनारे पे हमको नहीं लगा कि पानी पीना चाहिए। जब हम सारे घाटों पे नहाए तो पहले तो बहुत आसानी से, मतलब हमको हमारे पैरों में रेत रहती थी। बिल्कुल सच बात है, तो मैंने भी अनुभव किया है। तो हम नहाते थे, कूदते थे, तो वो सब है। दिखता था नीचे जब हम ऐसे, मुझे तैरने भी आता है तो मैं नीचे नीचे तैरता था, तो जमीन दिखती थी, रेत दिखती थी। लेकिन जब आप अभी आते हैं तो आपको नहीं दिखाई देता है, आपको जमीन नहीं दिखती है। आपका किनारे पे नहाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आप जैसे ही कूदेंगे वैसे ही मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो जहाँ पर आप नहाएंगे वहाँ पर सारा मिट्टी ही मिट्टी हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी होगी। कजी, मतलब कजी बहुत है, मतलब तो समा गई है, पानी कजी एक ही हो गया है। तो ये 8-10 सालों का जो है वो बहुत अंतर है, मतलब पहली यात्रा और अभी यात्रा में। सच बात है। और बड़ा चिंता करने वाली मुद्दा भी है। मुझे लगता है कि इस पर जब भी कोई बात करता है तो शायद उसको रेत का मुद्दा हम पॉलिटिकली जोड़ देते हैं, या पानी का मुद्दा हम पॉलिटिकली जोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लोगों का मुद्दा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। और आप बहुत सही तरीके से बोल रहे हैं कि इस चिंता को युवाओं के अंदर लेकर आ पाना, और उस चिंता पर वो पॉजिटिवली एक्ट कर पाएँ। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है आपकी बात से। आपको क्या लगता है कि खासकर जो इस तरह की समस्याएं हमें सामने दिखाई दे रही है, जलवायु परिवर्तन का पूरा मुद्दा हमें सामने दिखाई दे रहा है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में आपने बताया कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, नदी के अंदर क्या हो रहा है, इवन जो ज़मीन पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके हालात क्या हैं, वो भी आप थोड़ा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मगर आपको क्या आशा दिखाई देती है कि युवा क्या कर सकते हैं?
तो क्या होप दिखाई देती है उस चिंता को कभी युवा एड्रेस करे तो, युवा उसको सामने लेकर आए तो? मुझे नर्मदा के किनारे जब अभी हम 5 दिन भी चल रहे थे तो मतलब हम मन ही मन जब चल रहे थे तो एक ध्यान आता है, मन में विचार आते हैं। तो हमें लग रहा था कि यार हमारी सेवा तो बहुत हो रही है, मतलब लोग खाना भी खिला रहे हैं वो सब, पर नर्मदा की सेवा क्यों नहीं हो रही है? तो हमें क्यों गंदगी क्यों दिख रही है? हमें रेत निकल रही है, उससे रोजगार भी चल रहा है, वो भी एक है, लेकिन नदी की सेवा क्यों नहीं हो रही है? अगर कोई एक गांव है और वो गांव के लोग पूरी परिक्रमा में हजारों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन हमारे गांव में जो हमारे गांव को सिंचित करते हुए, जो हमारे बचपन से बड़े कई पीढ़ियों को सिंचित कर रही है, वो हमारे गांव में हमारे साथ रह रही है हमेशा, जो हमारे खेतों को सिंचित कर रही है, हम उसकी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? और ना जो हमें मतलब ऐसी हमें यूथ में भी चिंता नहीं दिखी कि भाई किसी यूथ ने कहा हो कि हाँ हमें नर्मदा के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर वो गांव का यूथ अगर अभी चाहे तो कम से कम वो अपने घाट की जिम्मेदारी तो ले ही सकता है कि भाई मेरा घाट तो मेरा गांव है, मेरा गांव का घाट तो स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल। अगर सब किनारे के जो नर्मदा किनारे के जो गांव हैं, अगर सब गांव अपने घाट की अगर एक चिंता जाहिर करते हुए अगर स्वच्छता या जिस तरीके से भी हम नर्मदा को हम मांगते हैं कि परिक्रमा करेंगे तो ये हमें मिल जाए, एक आस्था रहती है, नर्मदा से उम्मीद रहती है कि हमें कुछ देगी माँ आशीर्वाद के रूप में, लेकिन हम क्या दे सकते हैं वो भी हमें सोचना पड़ेगा। हम ये कर लेते हैं कि भगवान है, उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भगवान भी है और वो नेचर का भी हिस्सा है, प्रकृति का भी हिस्सा है, और उसमें कई जीव जंतु हैं। तो अगर हम अपने अपने घाट की अगर सारे यूथ अगर चिंता जाहिर कर लें और अपने घाट को ही साफ कर लें तो मुझे लगता है कि अमरकंटक से गुजरात तक वो साफ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सच बात है, मुझे लगता है आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है जहाँ पर सेवा तो नर्मदा की हो। मगर आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं, जो खासकर नर्मदा के आसपास या नर्मदा के और जगहों पर भी डिपेंड है, क्योंकि मुझे पता है कि इंदौर और भोपाल जैसी जगहों पर भी नर्मदा का ही पानी जा रहा है, तो हम सब लोगों की उत्तरदायित्व है कि हम नर्मदा के प्रति वो आस्था में सेवा भी लेकर आ पाएँ, और सेवा वो असल सेवा हो जो नर्मदा को बचाने और संरक्षित करने के लिए काम आए। मगर ये युवाओं की एस्पिरेशन वाइज आकांक्षाओं में क्या गैप लगता है कि वो सबको पता है, ये इंफॉर्मेशन सबके पास है, मगर क्या वो कारण है जिसके कारण वो क्या गैप है जिसके कारण से ये हो नहीं पा रहा है? आपको क्या अनुभव रहा इस पूरी यात्रा के दौरान? मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है और मुझे जो समझ में आया है कि हम बहुत धार्मिक लाभ के नज़रिए से जो है वो नर्मदा को देखते हैं, वो भाव से ही हम उसको देखते हैं। तो हमारे अंदर कभी वो भाव आता ही नहीं है, या तो वो इन्फॉर्मेशन ही पहुंची नहीं है युवाओं तक। बिल्कुल बिल्कुल। वो जानकारी ही नहीं है कि भाई ये मतलब क्या कहें कि जितनी वो हमें दे रही है हम उनको दें। तो जो आज का यूथ है अगर उसको नर्मदा को बहुत अच्छे से समझने में, और इवन सारी नदियाँ ही कहीं की भी नदी हो, वो अगर समझने को मिले और वो थोड़ा अलग कर पाए, नेचर धर्म ये सब अलग करते हुए फिर वो एक साथ देख सके। बिल्कुल। कि भाई वो धार्मिक भी है लेकिन उसका हम पानी भी पी रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आस्था का तो है ही, लेकिन उससे तो हमारा शरीर भी चल रहा है। बिल्कुल। तो वो पानी साफ करना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी जानकारी हैं, वो सब युवाओं तक पहुंची नहीं है। हाँ, मुझे लगता है आप शायद जानकारी के साथ में ये भाव भी लेकर आ रहे हैं जो अनुभव आधारित है। हाँ हाँ, जो हमने 5 दिन में, मतलब हम बाहर होते तो क्या कह पाते, कुछ नहीं कह पाते। बिल्कुल। तो वो अनुभव भी की भी कमी है बहुत। बढ़िया। और मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा इस पूरे पार्ट पर हम देखें कि मैं इस मुद्दे को ज़रूर लाना चाहता हूँ। सिर्फ युवाओं का मसला पानी से सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ है, मगर हम कभी जलवायु के दृष्टिकोण से देखें तो क्या अनुभव रहे हैं आपके कि जो पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका क्या अनुभव रहा, लोगों ने क्या कहा कि जीव जंतु कितना अभी
विद्यमान करते हैं, नहीं करते हैं, अभी क्या वो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जो पानी के अंदर रहने वाले, इवन जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि नर्मदा डाइवर्सिटी का भी एक बड़ा प्रतीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या अनुभव रहे हैं? तो एक जगह हम ऐसे ही भैया मछली मार रहे थे नाव में, तो एक जगह उनसे बात की कि भैया यहाँ पर जो है वो कितने प्रकार की मछलियाँ हैं और कौन सी मछली है जो पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती। तो उन्होंने, मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक मछली का नाम बताया था और उन्होंने कहा था कि भैया ये पहले मिलती थी और जो अब नहीं मिलती है। बोले ये डैम में चली गई है, पता नहीं ये डैम बने हैं इससे वहाँ चली गई है, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं मिलती है। दूसरा उचान घाट पे भी मैं फिर वही रेफरेंस दूँ कि मैं जब यात्राएं करता था तो वहाँ पर जामुन जैसा ही कुछ पेड़ है वो, बिल्कुल, वो पूरी नदी में होता था वो, बिल्कुल, और वहाँ पर लोग रहते भी थे, बिल्कुल, बीच में कोई तो थोड़ा सा स्पेस था तो उसमें सब्जी भी लगा देते थे, बिल्कुल, मछली मारने वाले वहीं पर टापू में रहते थे। लेकिन अभी वो पेड़ नहीं दिखता है क्योंकि खोद दिए, मतलब रेत निकालने के चक्कर में वो तो खुद गए। बिल्कुल, तो इवन बैक वाटर में भी काफी कुछ, क्योंकि खराब बैक वाटर से भी हुआ है पूरा का पूरा, धार बंद हो गई है तो बिल्कुल पानी भरा गया। आखिर में आप खासकर वाइटॉक के जितने भी साथी जो इसे सुन रहे हैं, और मैंने जैसे कहा कि सिर्फ नर्मदा किनार पे रहने वाले युवाओं का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इंदौर में जो गांव के युवा साथी जा रहे हैं इंदौर में, और जो इंदौर के भी साथी हैं उनकी बात भी है, जो भोपाल में रहते हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, जिनका एस्पिरेशन चकाचौंध का है, वो भी नर्मदा पे निर्भर है। तो उन सारे युवा साथियों के लिए, उन सारी कंपनीज के लिए, उन चलाने वाले साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर नर्मदा के संरक्षण के लिए, नर्मदा के दृष्टिकोण से? तो मतलब जो भी सारे दर्शक हैं या जितने भी अलग अलग नदियों से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि संदेश तो यही है कि हम अभी तो मतलब चर्चाएं शुरू तो करें कम से कम कि ये जो जितना क्लाइमेट हमने पिछली गर्मी में देखा ही कि कितना पहुंच गया था, तो ये चर्चाएं शुरू करें। बहुत धार्मिकता के साथ में तो देखते ही, मुझे लगता है कि नर्मदा बहुत आध्यात्मिक भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहीं जब ये शुरू हुई रही, हम एक एग्जांपल दूं कि एक बाबा से मिले थे हम गंगेश्वर, उन्होंने कहा कि भाई आप पहले यात्रा बोले कि 3 साल की होती थी, और उसमें पूरे नियम थे, आपको एक जगह 4 महीने रुकना है, आपको कौन से घाट पे कितना दिन रहना है, नहाना है। तो उन्होंने कहा कि परिक्रमा नहीं थी, ये तपस्या थी। हाँ, क्या बात है। हाँ, तो वो 3 साल की बोले एक तपस्या थी। तो बोले कि जब 3 साल आप पैदल चलते थे ना, तो कई बार आपको बहुत वेलकमिंग रिस्पेक्ट मिलती थी और कई बार आपको लताड़ दिया जाता। बिल्कुल। तो आपका जो अहम होता था उसको चोट लगती थी। क्या बात है। तो आप जब 3 साल इससे गुजरते थे ना, तो एक आप बहुत अच्छे, मतलब एक इंसान कहें कि एक मानव बन के निकलते थे। तो ये उस समय की बोले कि तपस्या थी। अभी इसको परिक्रमा कर लिया है। हाँ, तो जीप से राउंड मार के आ गए, पैदल 3 महीने में राउंड मार के आ गए। बोले वो परिक्रमा उद्देश्य नहीं था, बिल्कुल एक तपस्या थी इंसान बनाने की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा आध्यात्मिक भी देखेंगे ना, तो बहुत सुकून है वहाँ पर, शांति है। तो संदेश तो ये है कि एक बार मतलब अनुभव कीजिए आप सब लोग नर्मदा को या आपके आसपास जो भी नदी हो। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छी बातचीत मुझे लगता है वाइटॉक पर राजेश आपके साथ में हुई, और नर्मदा और युवा और पूरे दृष्टिकोण को लेकर। थैंक यू राजेश इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है वाइटॉक के जितने भी साथी नर्मदा और युवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको अच्छे से सुने और अनुभव करें, और नर्मदा के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।